हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी टाइम में। अपने चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थ के गुण धर्म पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में अपने पढ़ा था बेटा चुंबकत्व क्या है, चुंबक क्या है, चुंबकीय पदार्थ क्या है और क्षण चुंबक के गुण धर्म क्या है। अब अपने पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र के लिए कूलाम का नियम। चुंबकीय क्षेत्र के लिए कूलाम का नियम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के लिए कूलाम का नियम। कूलाम ने क्या किया था बेटा? कूलाम ने चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल का मान ज्ञात किया और उसके लिए एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम के अनुसार दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है वो दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्राबल्यों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लेते हैं अपने पास दो चुंबकीय ध्रुव है बेटा, एक की ध्रुव प्राबल्य m1 है, दूसरे की ध्रुव प्राबल्य m2 है और इन दोनों के बीच की दूरी r है। ये दो चुंबकीय ध्रुव है बेटी, इनके बीच की दूरी कितनी है? r है। तब कूलाम के अनुसार F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, यानी इन दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्राबल्यों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है वो इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों को अगर अपने मिला दें बेटा तो F समानुपाती अपने पास आ जाएगा m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटे K m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर आ गई बेटा अपने पास एक, जहां K एक समानुपाती नियतांक है, एक समानुपाती नियतांक है। इसका मान जो है बेटा दो बातों पर डिपेंड करता है। K का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है बेटा? एक तो मात्रक पद्धति पर बेटा, किस पे? मात्रक पद्धति पर। एक तो इसका मान डिपेंड करता है किसमें? मात्रक पद्धति पे। और दूसरा डिपेंड करता है बेटा दोनों ध्रुवों के मध्य माध्यम पर। एक तो मात्रक पद्धति पर और एक दोनों ध्रुवों के मध्य जो माध्यम है उस माध्यम पर निर्भर करता है। तो कूलाम का नियम एक बार दोबारा सुनिए बेटा। कूलाम के अनुसार दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है वो दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्राबल्यों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर अपने पास m1 और m2 प्राबल्य के दो ध्रुव हैं, इनके बीच की दूरी अपने पास r है, तो F इज प्रोपोर्शनल टू अपने पास आ जाएगा m1 m2, F इज प्रोपोर्शनल टू अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन r स्क्वायर। इन दोनों को मिला दें तो F समानुपाती अपने पास आ गया m1 m2 बटा r स्क्वायर। F इज इक्वल टू अपने पास आ गया K m1 m2 बटा r स्क्वायर। अपने पास K एक समानुपाती नियतांक है बेटा जिसका मान दो बातों पर निर्भर करता है, मात्रक पद्धति पर और दोनों के बीच के माध्यम पर। अब देखिए बेटा अपने पास पहली कंडीशन लेते हैं अपने, सीजीएस पद्धति हो बेटा, सीजीएस पद्धति हो, हवा या निर्वात माध्यम हो, हवा या निर्वात माध्यम। सीजीएस पद्धति में हवा या निर्वात माध्यम के लिए अपने पास K की जो वैल्यू है बेटा वो 1 होती है। ये अपने कहीं काम नहीं आएगा लेकिन अपने को ध्यान रखना इसका K का मान क्या होता है, क्योंकि अपने सीजीएस पद्धति काम में ही नहीं लेते। तब अपने पास F का जो मान है बेटा F इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा m1 m2 बटा r स्क्वायर। बस इतना एक बार ध्यान रखना कि सीजीएस पद्धति हवा या निर्वात माध्यम के लिए अपने पास K की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। दूसरा बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने लिए SI पद्धति हो बेटा। SI पद्धति में हवा या निर्वात माध्यम के लिए बेटा, हवा या निर्वात माध्यम हो तब अपने पास K की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है μ0 अपॉन 4 पाई। K का जो मान है वो अपने पास क्या होगा? μ0 अपॉन 4 पाई। जहां μ0 जो है बेटा, μ0 इसे निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। ये निर्वात की क्या है? चुंबकशीलता। और इसका जो मान होता है बेटा वो होता है 4 पाई इंटू 10 की घात -7 वेबर बटा एम्पियर मीटर होता है बेटा।
म्यू जीरो का मान जो है वो अपने पास होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर बटा एम्पियर मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका मान आपको याद रखना है। इसके साथ साथ इसकी विमा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। विमा क्या होगी इसकी, देखिए म्यू जीरो का मात्रक अपने पास है बेटा क्या, वेबर बटा एम्पियर मीटर। मैं इसको ऊपर नीचे मीटर से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वेबर बटा मीटर स्क्वायर इंटू मेरे पास आ जाएगा बेटा क्या, मीटर बटा एम्पियर। ये वेबर बटा मीटर स्क्वायर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बन गया बेटा। और चुंबकीय क्षेत्र की जो अपने पास विमा थी बेटे, वो थी अपने पास m1 L0 T-2 A-1 अपने ज्ञात की हुई है बेटा, इंटू L1 अपॉन A1 आ जाएगा। जब इनको कंबाइंड करेंगे बेटा तो इसकी विमा बन जाएगी m1 L1 T-2 A-2। म्यू जीरो की विमा अपने पास होती है m1 L1 T-2 A-2। तो इसकी विमा अपने पास आ गई बेटे क्या, विमा है अपने पास m1 L1 T-2 A-2। ये इसका विमीय सूत्र आ गया बेटा। अपने पास एसआई पद्धति में हवा या निर्वात माध्यम के लिए बेटा के का मान जो होता है वो होता है म्यू जीरो अपॉन 4 पाई। म्यू जीरो का जो मान, म्यू जीरो जो है बेटा, इसे क्या कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। इसका मान अपने पास होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर प्रति एम्पियर मीटर। विमा अपने पास इसकी होती है m1 L1 T-2 A-2। तो हवा या निर्वात के लिए दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल इस समीकरण 1 में मान रख देते हैं बेटा। समीकरण 1 से अपने पास आ जाएगा, मैं F0 लिख देता हूँ, जीरो हवा या निर्वात के लिए लिख रहा हूँ बेटे। F0 इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू जीरो m1 m2 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ये हवा या निर्वात में दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला चुंबकीय बल आ गया। तीसरा अपने पास है बेटे एसआई पद्धति हो, क्योंकि अपने फिजिक्स में एसआई पद्धति ही यूज करते हैं। पद्धति एसआई हो बेटा, एसआई पद्धति हो हवा या निर्वात के अलावा, हवा या निर्वात के अलावा अन्य माध्यम हो, अन्य माध्यम हो तब बेटा के की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू अपॉन 4 पाई। हवा या निर्वात के अलावा पद्धति कौन सी बेटा, एसआई पद्धति हो, हवा या निर्वात के अलावा अन्य कोई माध्यम हो तो के का मान होता है बेटे म्यू अपॉन 4 पाई। म्यू क्या चीज है बेटा, म्यू होती है माध्यम की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता। म्यू माध्यम की क्या है, चुंबकशीलता है। अगर ये मान बेटा इस समीकरण में रख दें तो समीकरण 1 से अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, समीकरण 1 से अपने पास आ जाएगा, समीकरण 1 से इसको मैं FM नाम दे देता हूँ बेटा मीडियम के लिए, म्यू m1 m2 अपॉन अपने पास आ जाएगा बेटा 4 पाई r स्क्वायर। समीकरण नंबर आ जाएगी 3। ये अपने पास माध्यम में दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल आ गया। लेकिन म्यू जो होता है बेटा, म्यू इज इक्वल टू अपने पास होता है म्यू जीरो म्यू आर। म्यू इज इक्वल टू अपने पास है बेटा म्यू जीरो म्यू आर। म्यू आर अपने पास क्या होती है, आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है। म्यू आर आपेक्षिक, किसी भी माध्यम की हमेशा आपको आपेक्षिक चुंबकशीलता दी हुई होगी। ये वैल्यू अगर मैं समीकरण 3 में रखूं तो समीकरण 3 अपने पास क्या बन जाएगा, समीकरण 3 से FM इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा म्यू जीरो म्यू आर m1 m2 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ जाएगा, बल का सूत्र आ जाएगा बेटा किसी माध्यम में। अगर अपने इसमें 2 नंबर से मान रख दें तो FM इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, म्यू आर इंटू अपने पास आ जाएगा बेटे F0, यानी म्यू आर गुणा किसी माध्यम में जो चुंबकीय बल है वो हो जाएगा। हवा या निर्वात की तुलना में कितने गुना हो गया, म्यू आर गुना अपने पास बल का मान आ जाएगा। अब आता है बेटे अपने पास कि इकाई चुंबकीय ध्रुव को परिभाषित करना है। अपने इकाई चुंबकीय ध्रुव को अपने समीकरण 2 से परिभाषित करेंगे। इकाई चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं, इकाई चुंबकीय ध्रुव अपने पास क्या है, इकाई चुंबकीय ध्रुव। इकाई चुंबकीय ध्रुव को परिभाषित कैसे करें बेटा, यदि अपने पास m1 बराबर m2 बराबर a को बेटा r इज इक्वल टू अपने पास 1 मीटर हो तो समीकरण 2 से अपने पास क्या आ जाएगा बेटे, f इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा म्यू जीरो
इंटू वन अपोन अपने पास आ गया 4 पाई इंटू अपने पास क्या आ गया 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बेटा। म्यू जीरो का मान है अपने पास 4 पाई इंटू 10 की घात -7 अपोन 4 पाई से 4 पाई कैंसिल 10 की घात -7। तो इकाई ध्रुव को अपने कैसे परिभाषित करें? हवा या निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित, हवा या निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल यदि 10 की घात -7 न्यूटन है तो प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव प्राबल्य एकांक होगी या प्रत्येक ध्रुव जो है वो इकाई प्रबलता का होगा। हवा या निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य यदि 10 की घात -7 न्यूटन का बल लगता है तो प्रत्येक चुंबकीय ध्रुव जो है वो इकाई प्रबलता का होगा। समझाई बेटे? तो इस तरह से अपने इकाई ध्रुव को परिभाषित कर सकते हैं। ये था बेटा कूलाम का नियम। कूलाम ने क्या किया था बेटा? दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात किया। अब आते हैं बेटा अपने पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं बेटा इनको। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जो एकांक उत्तरी ध्रुव के मार्ग को प्रदर्शित करता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया, मान लो ये अपने पास चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र में अपने एकांक उत्तरी ध्रुव को रख दें, एकांक उत्तरी ध्रुव को रख दें। ये एकांक उत्तरी ध्रुव जिस पथ पर गति करेगा वो पथ जो है वो क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा। हालांकि अपने पास एकल उत्तरी ध्रुव का अस्तित्व नहीं है, लेकिन अपने इसको यूं परिभाषित कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जो एकांक उत्तरी ध्रुव के मार्ग को प्रदर्शित करता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाती है। इसके अलावा अपने एक्चुअली इसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरह से दी जाती है बेटा कि अपने पास ये एक छड़ चुंबक है, ये अपने पास एक छड़ चुंबक है और इस छड़ चुंबक के पास, ये अपने पास एक छड़ चुंबक है और इस छड़ चुंबक के पास अपने क्या करते हैं बेटा? एक चुंबकीय सुई रखते हैं। ये चुंबकीय सुई जिस दिशा को इंगित करेगी उसके आगे पॉइंट लगाते हैं, फिर चुंबकीय सुई को यहाँ रख देते हैं, फिर ये ऐसे करके अपने पास क्या होगा? एक वक्र बन जाता है। और ये जो वक्र होता है यही वक्र क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाती है। तो छड़ चुंबक के पास चुंबकीय सुई को रखने पर वह जिस दिशा को इंगित करती है वह चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाती है। तो ये तो होगी चुंबकीय क्षेत्र रेखा की परिभाषा। चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जो एकांक उत्तरी ध्रुव के मार्ग को प्रदर्शित करता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाती है। या छड़ चुंबक के पास चुंबकीय सुई को रखने पर वह जिस दिशा को इंगित करती है उस दिशा को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। अब आता है बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने को इनकी विशेषताओं पर विशेष रूप से ध्यान देना है बेटा। विशेषताएं क्या है? क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में? विशेषताएं क्या है? पहले अपने पास है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद वक्र का निर्माण करती है। पहला है अपने पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद वक्र का निर्माण करती है। विद्युत क्षेत्र रेखा भी पढ़ी थी अपने। विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है बेटा? कभी भी बंद वक्र का निर्माण नहीं करती है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव क्या करती है? बंद वक्र का निर्माण करती है। दूसरी विशेषता अपने पास है बेटा छड़ चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं छड़ चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होती है, दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। ध्यान से सुनना बेटा इसको। छड़ चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये छड़ चुंबक है, छड़ चुंबक के बाहर ये उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होगी और दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती है, जबकि छड़ चुंबक के भीतर ये दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ चलती है। मतलब इसकी दिशा जो होगी वो दक्षिण ध्रुव से क्या होगी? उत्तरी। छड़ चुंबक के भीतर यानी छड़ चुंबक के बाहर, छड़ चुंबक के बाहर बाहर अपने पास क्या होगी? ये नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी और अंदर जो है बेटा, अंदर ये साउथ से किधर होगी? नॉर्थ की तरफ होगी।
ये क्षण चुंबक अपने पास है कि क्षण चुंबक जो होती है इसकी क्षेत्र रेखा जो होती है वो चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, जबकि चुंबक के भीतर साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। तीसरा बेटा, क्षण चुंबक सॉरी गलत बोल गया मैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या करती है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। जैसे इस बिंदु पर बात करें, इस बिंदु पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींच दूं तो ये यहाँ इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। अगर मैं इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचूं बेटा तो ये यहाँ इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दिशा को व्यक्त करती है। यानी क्षेत्र रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किसको व्यक्त करती है बेटा, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। क्लियर बेटा, अगर यहां मैं स्पर्श रेखा खींच रहा हूं तो ये आगे दिशा, यहां खींच रहा हूं तो ये आगे दिशा, तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी परस्पर काटते नहीं है। दो क्षेत्र रेखाएं परस्पर काटते नहीं है, कभी भी परस्पर काटते नहीं है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी परस्पर काटते नहीं है। क्यों नहीं काटती, कारण क्या है, कैसे नहीं काटती है, वो अपने को देखना है। प्रश्न इसी तरह से आता है बेटा, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर काटती नहीं है, क्यों, बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन। क्यों नहीं काटती, अपने कहेंगे काटती है, अपने पास एक क्षेत्र रेखा ये, एक क्षेत्र रेखा ये, और दोनों इस पे काट दिया, अपने मान लेते हैं काट दिया। अगर ये काट दे तो इस कटान बिंदु पर, ये जो कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु पर एक स्पर्श रेखा ये हो गई बेटा और एक स्पर्श रेखा ये हो गई, तो एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है। एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की एक ही दिशा हो सकती है, दो दिशाएं कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी परस्पर काटते नहीं है। दोबारा सुनिए बेटा इसको, दो क्षेत्र रेखाएं परस्पर कभी भी काटते नहीं है, क्योंकि यदि ये काटती है तो इनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाओं को व्यक्त करती है, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब ये काटते ही नहीं है। नेक्स्ट अपने पास है बेटा परस्पर समांतर और समान दूरी पर स्थित क्षेत्र रेखाएं जो है वो समरूप चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती है। परस्पर समांतर और समान दूरी, इनके बीच की दूरी भी समान होनी चाहिए और समांतर होनी चाहिए। ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती है। अगर बेटा अपने पास परस्पर समांतर है और इनके बीच की दूरी अलग अलग है, बीच की दूरी अलग अलग है, तो ये असमरूप चुंबकीय क्षेत्र है, या फिर परस्पर समांतर नहीं है तब भी ये क्या होगी, असमरूप चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेगी। असमरूप चुंबकीय क्षेत्र, जहां क्षेत्र रेखाएं, नेक्स्ट अपने पास है बेटा, जहां क्षेत्र रेखाएं सघन होती है यानी पास पास होती है, सघन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती है, और विरल क्षेत्र रेखाएं जो होगी वो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती है। सघन क्षेत्र रेखाएं जो है, सघन क्षेत्र रेखाएं ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती है। और अगर अपने पास विरल क्षेत्र रेखाएं है बेटा, विरल क्षेत्र रेखाएं जो होगी वो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती है। कैसे बेटा, एक अपने डायग्राम बना देते हैं। ये क्षण चुंबक है, इस क्षण चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे तो ऐसे आती है, इसकी अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे तो ऐसे। ये देखिए यहाँ बड़ी सघन है, ये पास पास है, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, प्रबल। यहाँ ये दूर होती जाएगी तो यहाँ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होगा। इसीलिए चुंबकीय ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो प्रबल होता है, यानी चुंबकीय ध्रुवों पर आकर्षण की प्रकृति अधिक होती है, क्योंकि यहाँ क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो क्या होती है, सघन होती है। ठीक है, तो सघन क्षेत्र रेखाएं प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को
और विरल क्षेत्र रेखाएं जो है वो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती है बेटा। नेक्स्ट अपने पास आता है बेटा पॉइंट 7। समान प्रकृति की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो एक दूसरे को क्या करती है, दूर धकेलती है। समान प्रकृति के चुंबकीय ध्रुवों की जो क्षेत्र रेखाएं होती है बेटा वो एक दूसरे को क्या करती है, दूर धकेलती है, अर्थात प्रतिकर्षण को व्यक्त करती है। इस तरह से बेटे अपने पास समान प्रकृति के चुंबकीय ध्रुवों की अगर अपने क्षेत्र रेखाएं खींचे बेटा तो ये एक दूसरे को क्या करती है, दूर धकेल देती है, ऐसे इस तरह से। इसका मतलब ये प्रतिकर्षण को व्यक्त करती है। और अगर इनकी प्रबलता समान है बेटा तो इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है, और इसे क्या कहते हैं बेटा, नल पॉइंट, उदासीन बिंदु कहते हैं। उदासीन बिंदु कहा जाता है, नल पॉइंट या उदासीन बिंदु कहा जाता है। अगर अपने पास विपरीत प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव है तो एक ध्रुव से स्टार्ट होगी बेटा, दूसरे ध्रुव पर समाप्त होगी, जो आकर्षण को व्यक्त करती है। नेक्स्ट देखिए बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, किसी पृष्ठ के तल के लंबवत, किसी पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं बेटा। ये अपने पास कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ के तल के लंबवत, इस तरह से इस पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है बेटा उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ के तल के लंबवत, किसी पृष्ठ के तल के लंबवत, किसी पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली जो क्षेत्र रेखाएं हैं बेटा उनकी जो संख्या होगी वो संख्या क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। नेक्स्ट देखिए बेटा, थोड़ा सा डिफरेंस है। एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत, एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत, क्षेत्रफल के लंबवत, एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है बेटा वो क्या कहलाती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। कैसे बेटा, अगर अपने पास ये जो पृष्ठ लिए बेटा, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने पास 1 मीटर स्क्वायर है, यानी अपने ऐसा पृष्ठ लेते हैं, इसका क्षेत्रफल जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसके लंबवत जो क्षेत्र रेखाएं गुजरती है बेटा उन क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो होगी वो क्या कहलाती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को अपने वेक्टर बी से लिखेंगे, पूरी डिटेल अपने और पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये अपने पास इनके कुछ गुण धर्म थे बेटा, क्या कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो सदैव बंद वक्र का निर्माण करती है। छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, जबकि छड़ चुंबक के भीतर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर अगर अपने स्पर्श रेखा खींच दें बेटा तो वो क्या करती है, वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। दो क्षेत्र रेखाएं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी परस्पर काटते नहीं है, क्योंकि अगर ये काटती है तो इनके कटान बिंदु पर अपने दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं जो कि एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाओं को व्यक्त करती है, जो कि संभव नहीं है। नेक्स्ट अपने पढ़ा था बेटा, परस्पर समांतर और समान दूरी पर स्थित क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो समरूप चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती है, और अगर असमांतर है या उनके बीच की दूरी, समांतर और दूरी बीच की एक जैसी नहीं है, तो वो किसको व्यक्त करती है बेटे, असमरूप चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती है। नेक्स्ट अपने था कि सघन क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को, और विरल क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती है। नेक्स्ट अपने देखा बेटे कि समान प्रकृति के चुंबकीय ध्रुवों की क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को दूर धकेलती है, अर्थात प्रतिकर्षण को व्यक्त करती है। इस तरह की स्थिति अपने पास आती है बेटा। और अगर ये दोनों ध्रुवों की प्रबलता समान है तो इनके बीच में एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है, जिसे उदासीन बिंदु अपने कहते हैं। उदासीन बिंदु के बारे में और भी पढ़ेंगे अपने। किसी पृष्ठ के तल के लंबवत, किसी पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली जो क्षेत्र रेखाएं होती है बेटा उनकी संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये चुंबकीय क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स। अगर ये अपने पास एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल है बेटा तो एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये थी बेटा अपने पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे बेटा चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, एक परिभाषा तो अपने देख ली बेटा। ये देखिए, किसी पृष्ठ के तल के लंबवत
गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। दूसरा अपने मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन चाहते हैं बेटा, गणितीय रूप से अपने इसको किस तरह से परिभाषित करें चुंबकीय फ्लक्स को। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है? चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में स्थित, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में स्थित अल्पांश क्षेत्रफल सदिश, अल्पांश क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ds से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में स्थित अल्पांश क्षेत्रफल वेक्टर ds से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी तथा क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ds के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। यानी अपने पास चुंबकीय फ्लक्स का जो मान है डी फाई बी, चुंबकीय फ्लक्स को फाई से लिखते हैं बेटा, फाई बी से लिख देते हैं, तो डी फाई बी अल्पांश क्षेत्रफल से गुजर रहा है, तो ये अपने पास आ गया बेटा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ds। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित अल्पांश क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ds से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी और क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ds के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। यानी डी फाई बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ds होता है। डी फाई बी इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सॉरी बी डी एस कोस थीटा, बी डी एस कोस थीटा, जहां थीटा जो है बेटा थीटा वेक्टर बी तथा वेक्टर डी एस क्षेत्रफल सदिश डी एस के मध्य बनने वाला कोण है, यानी वेक्टर बी और वेक्टर डी एस के मध्य बनने वाला कोण है। अब देखिए बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और यहां गलती कर देते हैं अपने, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके विशेष स्थितियां देखिए बेटा, विशेष स्थितियां नंबर वन है बेटा, यदि चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्रफल सदिश के लंबवत हो, मैं गलत बोल गया बेटा, यदि चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के तल के लंबवत हो, पृष्ठ के तल के लंबवत हो, क्या बेटा चुंबकीय क्षेत्र, यदि चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के तल के लंबवत हो, यहां ध्यान से देखिए बेटा क्या मीनिंग है, फिर थीटा का मान कितना आ जाएगा, थीटा देखना है अपने को। अपने ये कह रहे हैं बेटा चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के तल के, ये पृष्ठ है बेटा, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये इसके तल के क्या है लंबवत है। अपने पास जो थीटा है वो किस में कोण है बेटा, थीटा बी और ds के मध्य, ds क्या होता है क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्या होता है तल के लंबवत लिया जाता है, तो तल के लंबवत क्षेत्रफल लेंगे और चुंबकीय क्षेत्र भी तल के लंबवत है, तो दोनों एक दूसरे के समांतर हो गए, तो इनके बीच में बनने वाला कोण जो है वो क्या हो गया 0 डिग्री हो गया बेटा। अब अपने पास फ्लक्स का जो मान होगा डी फाई बी इज इक्वल टू आ जाएगा बी डी एस। दूसरा पॉइंट अपने पास है बेटा कि यदि चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के समांतर हो, पृष्ठ के तल के समांतर हो, अगर चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के तल के समांतर है तब अपने पास क्या स्थिति होगी, ये पृष्ठ का तल है बेटा, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये होगी बेटा, तो B और ds के बीच में कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 90 डिग्री। इस स्थिति में अपने पास डी फाई बी का जो मान है डी फाई बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अपने पास क्या है, ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है बेटा अच्छी तरह से। अब आता है बेटा इसका मात्रक, मात्रक क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का SI पद्धति में मात्रक, SI पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, मात्रक SI पद्धति में बेटा, SI पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो है वो अपने पास होता है बेटा वेबर, WB से लिखते हैं बेटा वेबर, WB से लिखा जाता है, ठीक है। CGS पद्धति में इसका जो मात्रक है बेटा, CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है मैक्सवेल, CGS पद्धति में इसका जो मात्रक है वो क्या है मैक्सवेल है बेटा। और अपने पास इन दोनों में रिलेशन क्या है, 1 वेबर जो होता है बेटा
वो 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है। 1 वेबर इज इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है। अब आता है बेटा अपने पास इसकी विमा क्या होगी। विमा अपने पास आएगी बेटा चुंबकीय क्षेत्र की विमा गुणा क्षेत्रफल की विमा। चुंबकीय क्षेत्र की विमा आपने पढ़ी थी m1 L0 T-2 A-1। क्षेत्रफल की विमा होती है बेटा L2, तो चुंबकीय फ्लक्स की विमा आ जाएगी m1 L2 T-2 A-1। ये चुंबकीय फ्लक्स की अपने पास क्या आ गई बेटा विमा आ गई। समझ आया बेटा चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या है। चुंबकीय फ्लक्स अपने पास किसी पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है बेटा। किसी पृष्ठ के तल के लंबवत जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती है बेटा उनकी संख्या को क्या कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब आता है बेटा अपने पास कि अपने को मैथमेटिकल डेफिनेशन चाहिए। मैथमेटिकल डेफिनेशन की क्या होती है, गणितीय परिभाषा अपने पास क्या है। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में स्थित किसी अल्पांश क्षेत्रफल वेक्टर ds से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स जो है वो वेक्टर बी और वेक्टर ds के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो अपने पास यह आ जाएगा बेटा किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स। एक चीज देखिए, कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या आ जाएगा, कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स आ जाएगा φb। इसका समाकलन कर देंगे बेटा पृष्ठ के लिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ds। यहाँ बंद पृष्ठ के लिए नहीं लिखेंगे, ये अभी बताता हूं मैं आपको। सिर्फ पृष्ठ के लिए समाकलन कर सकते हैं अपने, बंद पृष्ठ के लिए नहीं करेंगे। बंद पृष्ठ के लिए क्या होता है वो अभी बात करेंगे। एक अपने देखा था कि थीटा जो है बेटा थीटा बी और ds के बीच में बनने वाला क्या होता है कोण होता है। ठीक है, इसके बारे में विशेष स्थिति आपने देख ली है। एसआई पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, वेबर है, WB से लिखते हैं। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या है, मैक्सवेल। वेबर और मैक्सवेल में ये संबंध होता है बेटा। इसकी विमा क्या होती है m1 L2 T-2 A-1। ये अपने पास चुंबकीय फ्लक्स की विमा होती है। अब आता है बेटा अपने पास चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। 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 चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम क्या कहता है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। अपने विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम पढ़ा है। विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम क्या है मैं वो बता रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र के लिए बता रहा हूँ बेटा। पहले विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होता है वो उस बंद पृष्ठ में घिरे हुए आवेशों के बीजगणितीय योग तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। मैं विद्युत फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस के नियम की बात कर रहा हूँ। तो विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम अपने लिखा था सिग्मा क्यू अपॉन ε0। ये विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम था। अब चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है। गाउस के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस के नियम के अनुसार, गाउस के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसका मान क्या होता है बेटा 0 होता है। बंद पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है 0 होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में न तो सिंक होता है और न ही सोर्स होता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का न तो कहीं सिंक है और न ही सोर्स है। मतलब न तो किसी बिंदु से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं शुरू होती है और न ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समाप्त होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद वक्र का निर्माण करती है। मतलब जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पृष्ठ में प्रवेश करेगी उतनी ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पृष्ठ से बाहर निकल जाती है। तो न तो उनका कहीं सिंक होगा और न ही कोई सोर्स होगा। यानी जितनी क्षेत्र रेखाएं बंद पृष्ठ में आएगी उतनी ही बाहर निकल जाएगी। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान किसके लिए, बंद पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के लिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ds इज इक्वल टू 0 होता है। इसे चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम कहा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम φb इज इक्वल टू अपने पास है समाकलन बंद पृष्ठ के लिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ds इज इक्वल टू क्या होता है बेटे 0 होता है। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में कि अगर एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व हो, यदि एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व हो तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम अगर हो तब है बेटा, होता नहीं है।
यदि एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व हो तो गाउस का नियम क्या होगा? अगर एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व हो तो फाई बी इज इक्वल टू समाकलन बंद पृष्ठ के लिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा म्यू जीरो सिग्मा एम। अगर एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व हो तब, ये एक बार क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ, होता नहीं है इन जनरल अपने पास क्या होता है ये, लेकिन अगर अपने को स्पेशल कह दिया जाए कि अगर एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व है तब आपके पास गाउस का नियम क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र के लिए, तब अपने पास ये गाउस का नियम आ जाएगा बेटा। तो ये था अपने पास फ्लक्स और चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटे गाउस का नियम जो है, मतलब ये है कि ये अगर अपने काल्पनिक बंद पृष्ठ की रचना करते हैं तो इस बंद पृष्ठ में जितने क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करेगी उतनी इसको छोड़कर चली जाती है। मतलब न तो इसमें कोई सिंक होता है और न ही कोई स्रोत होता है, सिंक और स्रोत दोनों ही उपस्थित नहीं होते हैं। मतलब ये नहीं है कि एक ऐसा कोई स्रोत हो जिससे क्षेत्र रेखाएं निकल रही हो, या ऐसे कोई सिस्टम नहीं है जहां सारी क्षेत्र रेखाएं आके बंद हो रही हो, ऐसा सिस्टम नहीं होता। जहां से निकलती है उसको स्रोत बोलते हैं बेटा, और जहां आके समाप्त हो जाती है उसको सिंक बोलते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए न तो कोई स्रोत होता है बेटे और न ही सिंक होता है। तो ये था बेटा अपने पास, अपने पढ़ा बेटा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या, पहले तो पढ़ा अपने कूलाम का नियम क्या था, ठीक है, फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं बेटे, और चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम क्या है। पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखना बेटा, एक एक चीज अच्छी तरह से समझनी है, रट्टा कहीं भी नहीं लगाना है, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है बेटा, समझनी है चीज को भी, इनका मतलब क्या है। जब आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो आपको फिजिक्स में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये लेसन तो बड़ा ही आसान सा लेसन है, इसलिए अच्छी तरह से इनको करना है। पूरा वीडियो देखना, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।